तो हेलो गाइस, फ्लटर विजिट ट्यूटोरियल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंटेनर विजिट के बारे में। कंटेनर विजिट बेसिकली एक पेरेंट विजिट होता है जो अपने अंदर मल्टीपल चाइल्ड विजिट्स को स्टोर करता है। कंटेनर का हम यूज़ करते हैं कंटेंट या फिर विजिट्स को स्टोर करने के लिए, एंड कंटेनर का हम यूज़ करते हैं बॉक्स या फिर सर्कल शेप को शो करने के लिए एंड ग्रेडियंट बॉक्स को शो करने के लिए। कंटेनर का डिफ़ॉल्ट कलर ट्रांसपेरेंट होता है, एंड यदि हम कंटेनर में विड्थ एंड हाइट नहीं देते देन जो भी अवेलेबल स्पेस इसको मिलती है उसके अंदर हमें एक कंटेनर शो हो जाता है। यहाँ पर मैंने बॉडी में एक सेंटर दे रखा है एंड इस सेंटर के चाइल्ड में मैंने एक टेक्स्ट दे रखा है। तो चलिए इस टेक्स्ट को हटाते हैं एंड यहाँ पर एक कंटेनर हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा कंटेनर, एंड ये कंटेनर है तो इसलिए हमें कांस्टेंट यूज़ नहीं करना, तो इसको हम हटा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कंटेनर बना दिया है, लेकिन अभी हमें स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है वो ट्रांसपेरेंट है। तो चलिए इसके कलर को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम कलर पैरामीटर को यूज़ करेंगे। तो टाइप करते हैं कलर, एंड कलर में हम दे देते हैं कलर्स डॉट इंडिगो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिगो कलर हमें पूरी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे विड्थ एंड हाइट। यदि हम विड्थ एंड हाइट देते हैं देन जो भी विड्थ एंड हाइट देंगे उस साइज में हमें एक कंटेनर शो होगा। यदि हम विड्थ देते हैं एंड हाइट नहीं देते देन वो मैक्सिमम हाइट जो भी अवेलेबल स्पेस में इसको मिलेगी उतना हमें शो करेगा। यदि हम हाइट को स्पेसिफाई करते हैं और विड्थ को नहीं करते देन ये मैक्सिमम विड्थ को लेगा। तो चलिए हम विड्थ में दे देते हैं 300 पिक्सल। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी विड्थ चेंज हो चुकी है इस कंटेनर की। यदि हम हाइट भी देना चाहें तो उसके लिए हम हाइट टाइप करेंगे एंड इसमें हम दे देते हैं 400। देन आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी चेंज हो चुकी है और ये अब 400 पिक्सल का हमें शो हो रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखने जा रहे हैं मार्जिन। मार्जिन बेसिकली यूज होता है इस कंटेनर के आउटसाइड, चारों तरफ इसके बाहर खाली स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए। मार्जिन बेसिकली तब यूज होता है जब हम कंटेनर की विड्थ एंड हाइट नहीं देते। तो चलिए मार्जिन को यूज करते हैं। मार्जिन में हमें यूज करना होता है एज इंसेट्स, जिससे हम स्पेस को देते हैं। एज इंसेट्स में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जैसे ऑल से हम चारों तरफ सेम साइड की खाली स्पेस को प्रोवाइड करते हैं। यदि हम देते हैं ओनली देन हम चारों तरफ अलग अलग स्पेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, खाली स्पेस को। यदि हम सिमेट्रिक देते हैं देन हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली खाली स्पेस को अलग अलग दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम सिमेट्रिक देते हैं, इसमें हम हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल से हम दे देते हैं 50 पिक्सल। देन आप देख सकते हैं इस कंटेनर की विड्थ अब चेंज हो चुकी है, अब ये 50 पिक्सल कम हमें शो हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं पैरामीटर जो कि है चाइल्ड। तो मार्जिन को बेसिकली अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं एंड नेक्स्ट हम पैरामीटर देखने जा रहे हैं चाइल्ड। चाइल्ड बेसिकली यूज होता है कंटेंट और विजिट्स को स्टोर करने के लिए। यदि हम चाइल्ड में विजिट को शो करते हैं डायरेक्ट देन ये हमें पूरी स्क्रीन पर शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अनबाउंडेड ऑल्सो इट विल एक्सपेंड टू फिल ऑल अवेलेबल स्पेस। तो जैसा कि मैंने बताया चाइल्ड में हम कंटेंट को स्टोर करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे शो करते हैं एक इमेज डॉट एसेट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा कंटेंट और विजिट ले सकते हैं। ये है हमारा इमेज विजिट और इसके अंदर है ये कंटेंट जो कि है एक इमेज जिसको हम इस कंटेनर के अंदर शो कर रहे हैं।
तो चाइल्ड का बेसिकली काम यही होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखने जा रहे हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली यूज होता है इस चाइल्ड की पोजीशन को देने के लिए कि हम इस चाइल्ड को कहाँ पे शो करना चाहते हैं। जैसे कि टॉप लेफ्ट में टॉप सेंटर, टॉप राइट, या फिर सेंटर में, या फिर सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। हमें इस चाइल्ड को कहाँ पर शो करना है या फिर कहाँ से शो करना शुरू करना है, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को छोटा कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल एंड इसकी हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। जैसा कि मैंने बताया, यदि हम डायरेक्ट चाइल्ड में किसी विजिट को शो करते हैं देन ये हमें पूरी कंटेनर में शो होता है, एक्सपेंडेड रहता है। जो भी इसको अवेलेबल स्पेस मिलती है उसके अंदर हमें ये चाइल्ड को शो कर देता है। तो यदि हमें इसे पूरी स्क्रीन पर शो नहीं करना तो उसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। अलाइनमेंट से हम इसके अलाइनमेंट को दे सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट हम दे देते हैं सेंटर। फिलहाल अभी ये सेंटर में है। यदि हम सेंटर में देते हैं देन इसकी हाइट एंड विड्थ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर दी है। देन आप देख सकते हैं इसकी विड्थ एंड हाइट अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमने अलाइनमेंट का यूज़ किया है। यदि हम अलाइनमेंट को कमेंट कर देते हैं देन ये हमें एक्सपेंडेड शो होगा। तो चलिए अलाइनमेंट को कर देते हैं अनकमेंट एंड यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। यदि हमें यहाँ पर शो करना है तो ये है टॉप एंड ये है लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट में हमें शो करना है, तो जैसा कि मैंने बताया टॉप लेफ्ट ये रहा, तो इसको कर देते हैं क्लिक। देन आप देख सकते हैं ये बॉटम ये टॉप लेफ्ट से शुरू हो रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है पैडिंग। पैडिंग एंड मार्जिन दोनों का बेसिकली काम होता है खाली स्पेस को प्रोवाइड करना, लेकिन मार्जिन इस कंटेनर के बाहर हमें खाली स्पेस को प्रोवाइड करता है और पैडिंग इस चाइल्ड और इस कंटेनर के बीच में खाली स्पेस को प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये है इमेज और ये है कंटेनर, तो इन दोनों के बीच में हमें खाली स्पेस को प्रोवाइड करेगा। तो इसमें भी हमें सेम एज इंसेट्स को यूज करना होता है। तो इसमें हम दे देते हैं एज इंसेट्स एंड इसमें भी सेम फंक्शंस वही रहते हैं। तो इसमें हम ऑल दे देते हैं इस बार एंड इसमें हम दे देते हैं 40 पिक्सल। देन आप देख सकते हैं इस चाइल्ड और इस कंटेनर के बीच में हमें 50 पिक्सल का खाली स्पेस शो हो रहा है। तो बेसिकली पैडिंग का काम यही होता है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर है अब कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट भी बेसिकली विड्थ एंड हाइट देनी होती है, जो कि सेम काम करती है, लेकिन इसमें पैडिंग इंक्लूड होती है। तो कंस्ट्रेंट में हमें देना होता है बॉक्स कंस्ट्रेंट एंड इसमें भी सेम मैक्सिमम हाइट यदि हम 400 दे देते हैं देन जो भी कंस्ट्रेंट हमने दिया है वो उसके हिसाब से लेगा। एंड मैक्सिमम विड्थ हम दे देते हैं 200। देन आप देख सकते हैं अब ये इस विड्थ एंड हाइट को छोड़कर इस बॉक्स कांस्टेंट को ले रहा है। बेसिकली ये लिमिट को प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म। तो चलिए फिलहाल के लिए अब हम इस कांस्टेंट एंड इस पैडिंग को भी कर देते हैं कमेंट। अभी हम नेक्स्ट पैरामीटर्स भी देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली यूज होता है कंटेनर को रोटेट करने के लिए या फिर उसका पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें यूज करना होता है मैट्रिक्स 4 एंड इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो हम दे देते हैं फिलहाल के लिए रोटेशन Z एंड इसमें हम देते हैं 3
अभी आप देख सकते हैं ये हमें कुछ अलग ही चीज शो कर रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अलाइनमेंट है, ट्रांसफॉर्म में हम उसकी अलाइनमेंट को भी दे सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कहाँ से शुरू होगा। तो अभी ये यहाँ से है, स्टार्टिंग से, जो कि है टॉप लेफ्ट, तो इसलिए ये हमें ऊपर शो कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्म की अलाइनमेंट फिलहाल के लिए अभी हम देते हैं सेंटर, जिससे वो हमें अच्छे से रोटेशन करके दिखाएगा, जिससे वो हमें कंटेनर को रोटेट करके शो होगा। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारे पास सेम वही ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं सेंटर। देन आप देख सकते हैं ये हमें रोटेट करता हुआ शो हो रहा है। यदि हम इसको दे देते हैं 1, देन आप देखेंगे ये हमें कुछ 60 या फिर 90 डिग्री हमें रोटेट करके इस कंटेनर को शो कर रहा है। यदि हम इसको और इंक्रीज करते हैं 3.5, देन हमें ये काफ़ी ज़्यादा रोटेट नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। यदि हम स्क्यू देते हैं x, देन हम इस x से इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। जैसे हम दे देते हैं 10, देन आप देख सकते हैं इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। ऐसे ही हमारे पास है y, जिससे हम पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। जिससे हम दे देते हैं 2, देन आप देख सकते हैं ये इसका पर्सपेक्टिव कुछ अलग ही हो चुका है। तो चलिए फिलहाल के लिए इसको भी कर देते हैं कमेंट और देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर को। तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास डेकोरेशन। डेकोरेशन बेसिकली यूज होता है इस कंटेनर को पेंट करने के लिए, इसको सजावट करने के लिए। जैसे हमें इसमें इमेज देना है, या फिर इस कंटेनर के बॉर्डर को सर्कुलर बनाना है, या फिर इसे सर्कुलर शो करना है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा डेकोरेशन, एंड डेकोरेशन में हमें यूज़ करना होता है बॉक्स डेकोरेशन, जिससे हम बॉक्स को डेकोरेट करते हैं, सजावट करते हैं। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, मेरे पास यहाँ पर अभी एक एरर आया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली एरर किस लिए आता है। जब भी हम डेकोरेशन को यूज़ करते हैं तब हमें इस कलर को नहीं देना होता, मतलब इस डेकोरेशन के बाहर कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें डेकोरेशन के बॉक्स डेकोरेशन में पहले से ही कलर ऑप्शन मिलता है। तो हमें इस कलर को इसके अंदर शो करना होगा। बेसिकली हमें इस कलर को इस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर देना होगा। तो कर देते हैं हम इसको कमेंट और इसको कर लेते हैं कॉपी एंड दे देते हैं इसके अंदर। देन आप देख सकते हैं हमें कोई भी एरर अब नहीं आई, क्योंकि हम दो जगह कलर का यूज़ नहीं कर सकते। ये कलर बेसिकली यूज़ तब होता है जब हमें ओनली कंटेनर को बेसिक फंक्शन के लिए यूज़ करना होता है। यदि हमें डेकोरेट भी करना होता है तो उसके लिए हम इस कलर का यूज़ करते हैं। ये एडवांस चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स डेकोरेशन में हमें क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। तो चलिए इसके सभी पैरामीटर्स को हम देखते हैं एक एक करके। तो कलर हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है, इसको कर देते हैं हम कांस्टेंट। तो कलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है जो कि है शेप। यदि हम चाहें तो इस कंटेनर को रेक्टेंगल के बदले सर्कल में शो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगल हमें शो करता है, तो हम चाहें तो इसको सर्कुलर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें
टाइप करना होगा शेप। शेप से हम इसकी शेप को दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो शेप में हमें देना होगा बॉक्स शेप एंड इसमें हमें देना होगा सर्कल। देन आप देख सकते हैं ये हमें इस कंटेनर को सर्कल में शो कर रहा है। यदि हम चाहें तो इसको रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल हमें शो करता है। यदि हम चाहें तो रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं ये पहला जैसा हो चुका है, तो इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस बेसिकली यूज होता है इसके कॉर्नर्स को राउंडेड बनाने के लिए, या फिर वेलवेट बनाने के लिए, या फिर एलिप्टिकल बनाने के लिए। जैसे यदि हमें इसके सभी कॉर्नर्स या फिर कोई भी एक कॉर्नर राउंडेड चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस में हमें देना होगा बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल। इसमें हमें देना होगा रेडियस, तो उसके लिए हम देते हैं इसमें रेडियस डॉट सर्कुलर, जो कि ये है। एंड इसमें हमें देना होगा डबल, तो हम दे देते हैं इसमें 20 पिक्सल। देन आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स 20 पिक्सल राउंडेड हो चुके हैं। यदि मैं इसको कर देता हूँ 80, देन आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स अब काफ़ी ज़्यादा राउंडेड हो चुके हैं। यदि हम और करना चाहें तो हम और भी कर सकते हैं। अब ये पहले से ज़्यादा राउंडेड हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट तो रहता है सर्कुलर एंड दूसरा हमारे पास रहता है एलिप्टिकल। ये बेसिकली हमें एक कर्व प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये तो हमें सर्कुलर शो कर रहा है, लेकिन यदि हम एलिप्टिकल को यूज़ करते हैं देन ये हमें एक कर्व प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ x 10 पिक्सल एंड y दे देता हूँ 20 पिक्सल। अभी ये हमें शो नहीं कर रहा, इसको हम दे देते हैं 60। देन आप देख सकते हैं इसकी जो y थी, y एक्सिस था, वो हमें थोड़ा कर्व नज़र आ रहा है। हम एक्सिस को भी चेंज करते हैं, इसमें देते हैं 50। देन आप देख सकते हैं इसका थोड़ा कर्व ज़्यादा चेंज हो चुका है। ऐसे ही इसका बेसिकली यूज़ है। यदि हम चाहें तो इसके पर्टिकुलर एक साइड को भी सर्कुलर बना सकते हैं। तो यदि हमें एक साइड को सर्कुलर बनाना है देन उसके लिए हमें यूज़ करना होगा ओनली, एंड ओनली में हमें देना होगा, जैसे कि हम देते हैं टॉप लेफ्ट में हमें देना है, तो इसमें हमें यूज़ करना होगा रेडियस, एंड रेडियस में हमें उसे सर्कुलर बनाना है टॉप लेफ्ट को। देन इसके रेडियस डॉट सर्कुलर में हम दे देते हैं कितना हमें सर्कुलर बनाना है, उसके लिए हम दे देते हैं 20। अभी यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारी इमेज है वो भी टॉप लेफ्ट में है, तो टॉप लेफ्ट के बदले हम इसको कर देते हैं चेंज, कर देते हैं राइट। देन आप देख सकते हैं इसका जो राइट पोर्शन है वो राउंडेड हो चुका है। अभी हमें अच्छे से शो नहीं हो रहा, इसको कर देते हैं 90। देन अब आप देख सकते हैं ये राउंडेड हो चुका है, और जो इसकी दूसरी साइड्स हैं वो राउंडेड नहीं हुई है क्योंकि हमने टॉप राइट को ही सर्कुलर बनाया है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है क्लिप बिहेवियर। अभी आप देख सकते हैं ये हमने इसको सर्कुलर बना दिया है। यदि हम सभी कॉर्नर्स को सर्कुलर बना देते हैं देन आप देखेंगे कि ये जो इमेज है
वो हमें बाहर की तरफ शो हो रहा है। हमें इसको इस कंटेनर के अंदर शो करना है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर सर्कुलर देंगे देन उसके ऊपर हमें ये इमेज शो हो रही है, हमें इस इमेज को इस कंटेनर के अंदर शो करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऑल कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी सभी साइड्स को सर्कुलर बनाना है। अब देख सकते हैं ये सर्कुलर बन चुका है, लेकिन जो इमेज है वो हमें ऊपर शो हो रहा है। ये जो सर्कुलर कंटेनर है वो हमें शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लिप बिहेवियर, जो कि इस डेकोरेशन के बाहर यूज़ होता है। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं क्लिप बिहेवियर, एंड क्लिप बिहेवियर में हमें ओनली यूज़ करना होता है क्लिप डॉट एंटी अलाइन। कोई सा भी हम यूज़ करते हैं वो सेम अभी काम करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर था वो सर्कुलर था, लेकिन जो इमेज थी वो हमें ऊपर शो हो रही थी। लेकिन अब हमने क्लिप बिहेवियर का यूज़ किया है, देन ये हमें इस कंटेनर के अंदर शो हो रही है। तो चलिए डेकोरेशन में चलते हैं और नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास बॉर्डर। तो अभी के लिए हम बॉर्डर रेडियस को भी कर देते हैं कमेंट, एंड इसके बाद हम यूज़ करते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर बेसिकली इस कंटेनर के अंदर हमें एक बॉर्डर प्रोवाइड करता है। एक लाइन होती है जो हमें शो होती है। तो उस बॉर्डर को बनाने के लिए इसमें हमें देना होगा बॉर्डर। तो दे देते हैं बॉर्डर, एंड बॉर्डर में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। यदि हम चाहें तो टॉप का अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं, राइट का भी अलग दे सकते हैं, बॉटम का भी अलग दे सकते हैं, एंड लेफ्ट का अलग दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम टॉप का बॉर्डर देते हैं। तो टॉप टाइप करते हैं, एंड इस टॉप के अंदर हम देंगे बॉर्डर साइड। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा बॉर्डर साइड, एंड इसके टॉप को हम बॉर्डर देंगे, एक कलर दे देते हैं हम, जैसे दे देते हैं कलर्स डॉट एमर। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक येलोइश कलर का एक लाइन शो हो रहा है। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा। यदि नहीं हो रहा तो मैं इसकी विड्थ को चेंज कर देता हूँ। तो बॉर्डर की विड्थ को चेंज करने के लिए हमें विड्थ पैरामीटर का यूज़ करना है, एंड उसमें हम दे देते हैं 10 पिक्सल। देन आप देखेंगे यहाँ पर जो बॉर्डर है वो हमें काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है। ऐसे ही हम चाहें तो इसके और 3 साइड्स को भी बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो चलिए उनको भी देते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ लेफ्ट, एंड इसको कर देते हैं कॉपी, एंड इसका कलर कर देते हैं चेंज। यहाँ पे था एम्बर, यहाँ कर देते हैं हम टील, जो कि ग्रीन। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर, जो कि है बॉक्स शेडो। तो फिलहाल के लिए हम बॉर्डर को भी कर देते हैं कमेंट, एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉक्स शेडो के बारे में। तो टाइप करते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो बेसिकली प्रोवाइड करता है शेडो, जो कि इस कंटेनर का होता है। इस कंटेनर के नीचे हमें एक ब्लैक कलर की शेडो नजर आती है। तो उसके लिए हम बॉक्स शेडो का यूज करते हैं। तो उसके लिए बॉक्स शेडो को यूज करने के लिए हमें देना होता है लिस्ट, क्योंकि हम इसमें दे सकते हैं अलग अलग शेडो। तो इसमें देते हैं हम लिस्ट, एंड लिस्ट में हमें देना होता है बॉक्स शेडो। एंड बॉक्स शेडो में हमें मिलते हैं काफी सारे, जैसे कि कलर, एंड इस
की पोजीशन को भी हम दे सकते हैं, इसका ब्लर रेडियस भी दे सकते हैं, स्प्रेड रेडियस भी दे सकते हैं। तो चलिए देते हैं सबसे पहले कलर। कलर में हम दे देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसका ऑफसेट है वो अभी है 0। ऑफसेट बेसिकली यूज होता है शैडो की पोजीशन को देने के लिए। तो चलिए हम ऑफसेट में दे देते हैं। ऑफसेट में हमें यूज करना पड़ता है ऑफसेट, जिससे हम देते हैं पोजीशन। एक्स से हम उसकी एक्स पोजीशन देते हैं एंड वाई से हम वाई एक्सिस की पोजीशन। ऐसे एक्स के लिए हम दे देते हैं 10 एंड वाई के लिए भी हम दे देते हैं 10। देन आप देख सकते हैं हमें नीचे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स शो हो रहा है। यदि हम इसको दे देते हैं 60, देन आप देख सकते हैं ये हमें ज़्यादा काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है। यदि हम इसको देते हैं 30, देन ये हमें और आगे शो होगा। तो बेसिकली ऑफसेट का काम होता है पोजीशन को चेंज करना। तो फिलहाल के लिए हम दे देते हैं 10 एंड इसमें दे देते हैं 20। इसके बाद हमारे पास इसमें है नेक्स्ट पैरामीटर, जो कि है ब्लर रेडियस। ब्लर रेडियस से हम इस बॉक्स को ब्लर कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम ब्लर रेडियस इसमें दे देते हैं 30 पिक्सल, देन आप देख सकते हैं जो हमारा शेडो था वो पहले काफ़ी शार्प था, अब ये काफ़ी ब्लर सा हो चुका है। तो बेसिकली ब्लर रेडियस से हम बॉक्स शेडो को ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखने जा रहे हैं, जो कि है स्प्रेड रेडियस। स्प्रेड रेडियस बेसिकली यूज होता है कि ये शेडो हमें कहाँ तक नजर आएगी। जैसे यदि हम स्प्रेड रेडियस दे देते हैं 30, देन आप देख सकते हैं जो इसका रेडियस है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा दूर तक शेडो नज़र आ रही है। तो बेसिकली इसका काम यही था। बॉक्स शेडो बेसिकली यूज तब होता है जब हमें न्यूमॉर्फिक डिज़ाइन बनाना हो। तो फिलहाल के लिए हम स्प्रेड रेडियस कर देते हैं कम 10। अभी भी हमें काफ़ी वियर्ड सा नज़र आ रहा है, हम इसको कर देते हैं 4। अब हमें ये काफ़ी ठीक सा नज़र आ रहा है। यदि हम इसमें चाहें तो एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट दिया है। तो हम इसको कर देते हैं फिर से कॉपी एंड इस बार हम इसमें देते हैं -10 एंड -20, जो कि हमें यहाँ पर शो होगा। एंड इसका कर देते हैं हम कलर चेंज। तो अब हमें ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बॉक्स शेडो ख़त्म हो गया है। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखने जा रहे हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली यूज़ होता है दो से ज़्यादा कलर को जब हम यूज़ करते हैं अलग अलग डिज़ाइंस को देने के लिए। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं ग्रेडियंट एंड इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडिकल ग्रेडियंट। तो पहले हम देते हैं लीनियर ग्रेडियंट एंड लीनियर ग्रेडियंट में जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेडियंट में हम दो से ज़्यादा कलर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन मिलता है, तो हम इस कलर को कर देते हैं कमेंट एंड कमेंट करेंगे तो देन हमें यहाँ पर एंड इस कलर्स में हम देते हैं कलर्स, जैसे कि देते हैं कलर्स डॉट रेड एंड फिर दे देते हैं कलर्स डॉट एम्बर। देन आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है। ग्रेडियंट जो कि दो कलर का डिज़ाइन है एक, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि ग्रेडियंट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी एंड एंडिंग कहाँ से होगी। जैसे
हम इसकी स्टार्टिंग को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए यूज़ करना होगा बिगिन, जिसमें देते हैं अलाइनमेंट, एंड अलाइनमेंट पे हम दे देते हैं टॉप राइट। देन आप देख सकते हैं टॉप राइट से स्टार्ट कर रहा है। यदि हम एंडिंग की अलाइनमेंट को भी देते हैं देन वो भी चेंज हो जाएगी। यदि हम एंडिंग दे देते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट, देन आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर ख़त्म कर रहा है इस ग्रेडियंट, इस एम्बर कलर को। इसके बाद लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है स्टॉप। स्टॉप से हम बता सकते हैं कि बेसिकली ये कहाँ पर स्टॉप होना चाहिए, जो कि रेड कलर है। तो इसमें हम दे देते हैं स्टॉप, एंड स्टॉप में हमें देना होगा लिस्ट ऑफ डबल। तो इसमें हम दे देते हैं लिस्ट एंड दे देते हैं 40 पिक्सल एंड दे देते हैं 50 पिक्सल। देन आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कलर का स्टॉपर लगा है जो कि है 50 पिक्सल एंड है 40 पिक्सल। 40 पिक्सल पर जो रेड कलर है वो रुक जाएगा एंड जो एम्बर कलर है वो 50 पिक्सल के बाद रुक जाएगा। तो 40 पिक्सल बेसिकली इसने फिल कर लिया एंड जो बाकी बचा वो एम्बर कलर को मिला। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ब्लेंड मोड। तो ब्लेंड मोड बेसिकली यूज होता है बैकग्राउंड के इफेक्ट को चेंज करने के लिए। जैसे कि आउटसाइड सबसे पहले तो हम इस लीनियर ग्रेडियंट के बाहर आते हैं एंड यहाँ पर हम टाइप करते हैं ब्लेंड मोड, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। ये बेसिकली इफेक्ट के लिए यूज होता है जो हमें इस कंटेनर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उसमें हमें टाइप करना होगा बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो इसमें हमें टाइप करना होगा ब्लेंड मोड एंड इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, वो आप एक एक करके ट्राई करिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका थोड़ा कलर वियर्ड सा हो चुका है। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। ये थोड़ा हमें हल्का नज़र आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि है सैचुरेशन। ये भी हमें कुछ वियर्ड सा नज़र आ रहा है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर को देखते हैं जो कि है इमेज। इमेज से हम बेसिकली इस कंटेनर के अंदर इमेज को शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा इमेज एंड इमेज में हमें देना होगा डेकोरेशन इमेज एंड इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो इमेज में हमें देना होता है इमेज प्रोवाइडर। तो इमेज प्रोवाइडर में बेसिकली हमें देना होगा एसेट इमेज जो कि इमेज प्रोवाइडर है एंड इसमें हमें देना होगा इसका पाथ। तो इसमें दे देते हैं इमेजेस। इमेज बेसिकली मेरी यहाँ पर है, तो यहाँ है इमेजेस लोगो डॉट जेपीजी एंड कर देते हैं, फिर इसको रिस्टार्ट। देन आप देख सकते हैं ये हमें इस कंटेनर पे शो हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, हम चाहें तो इस इमेज को फिट भी कर सकते हैं। यदि हमें इस इमेज को पूरी स्क्रीन पर शो करना है देन हमें उसके लिए यूज करना होगा फिट पैरामीटर। तो इस एसेट इमेज के हम बाहर आते हैं एंड यहाँ पर हमें टाइप करना होगा फिट एंड फिट में हम देते हैं बॉक्स फिट एंड इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। यदि हम फिल कर देते हैं देन ये हमें पूरी स्क्रीन पर शो होगा, जो कि आप देख सकते हैं। यदि हमें इसे सिर्फ विड्थ कवर करनी है इसकी,
देन हम फिट विड्थ दे सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम इसे ओनली हाइट देना चाहें देन हम फिट हाइट दे सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यदि हम चाहें तो इस इमेज की ओपेसिटी भी दे सकते हैं कि ये हमें कितना % शो होगा, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा ओपेसिटी पैरामीटर, एंड इसमें हमें देना पड़ेगा डबल। तो इसमें हम दे देते हैं 0.5, देन ये हमें 50% ओपेसिटी शो करेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो डेकोरेशन यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पैरामीटर फोरग्राउंड डेकोरेशन। वो बेसिकली यूज़ होता है इस कंटेनर के ऊपर शो करने के लिए। तो यदि हम इसमें भी हमें सेम देना होता है बॉक्स डेकोरेशन, जैसे हम इसमें दे देते हैं बॉक्स डेकोरेशन, एंड इसमें हम दे देते हैं कलर। देन हमें ऊपर एक कलर शो होगा, जैसे कि हम दे देते हैं इंडिगो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फोरग्राउंड डेकोरेशन में हमें ऊपर एक अलग से कंटेनर शो हो रहा है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है। तो हमारा कंटेनर विजिट यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।